जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, बिगिनर था इन 2023 की बात है ये, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किस फ़ील्ड के अंदर जाऊँ। हमारा क्या नेचर होती है, लाइक एज़ एक बंदा ट्रेडिंग से अर्न कर रहा है ना, तो आपने ट्रेडिंग की तरफ भाग जाना है। एक बंदा यूट्यूब से अर्न कर रहा है, आप लोगों ने यूट्यूब की तरफ भाग जाना है। एक बंदा कोडिंग से अर्न कर रहा है, आपने कोडिंग सीखनी स्टार्ट कर देनी है। एक बंदा फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग कर रहा है, आपने कंटेंट राइटिंग सीखनी स्टार्ट कर देनी है। मतलब हमारा कोई भी माइंडसेट नहीं है कि हमने किस फ़ील्ड के अंदर जाना है। सिर्फ़ मुझे यार 2 मिनट दो, सिर्फ़ 2 मिनट, मैं आप अभी बात करता हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, सिर्फ़ 1 मिनट दो मुझे बस। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नुमान है और मैं पिछले 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं। अभी हम कुछ अपनी साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि सर वीडियोज़ नहीं आ रही डेली बेसिस पे, उन लोगों के लिए भाई माज़रत, थोड़ा टाइम का मसला चल रहा है। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगे। बस इश्यू चल रहे हैं, कुछ साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बस कुछ ही वजह से। अ, अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दूँ चैट जीपीटी गो के बारे में। देखो यार, वो चैट जीपीटी जो गो थी ना, बेसिकली वो एक फ्री प्लान था। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आई थिंक कोई 4 माह पहले वो वीडियो बना के अपलोड की थी। लेकिन अब हम पाकिस्तानी हैं, गरीब लोग हैं, हमने वो वीडियो देखी है आज कई कल परसों, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। तो अब मेरा डीएम्स ना भरे हुए हैं कि भाई वो वीपीएन नहीं मिल रहा हमें। देखो यार, अब मेरे अलावा ना, मेरे साथ-साथ और भी मेरे कॉम्पिटिटर आप कह दो, और भी यूट्यूबर्स ने, और भी मेंटोर ने, और भी टीचर्स ने वो वीडियो बनाई होगी, ठीक है, डेफ़िनिटली बात है। इंडियंस बहुत लोग हैं, उन्होंने काम किया है। इंडिया के अंदर तो बेसिकली है ही वो फ्री। हमने क्या किया था, एक अर्बन वीपीएन डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, या आपने क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल की थी, 2 चीज़ें बेसिकली, ठीक है? उसके बाद उसके अंदर इंडिया की लोकेशन ऐड की थी। थर्ड नंबर पे हमने एक कार्ड नंबर को जनरेट किया था। नंबर 4 पे हमने उस कार्ड नंबर को अपने चैट जीपीटी गो प्लान्स के अंदर ऐड किया था। ऐसे किया था, इसके अलावा तो कोई हमने थर्ड चीज़ इस्तेमाल नहीं की ना, ठीक है? अब इश्यू यहाँ पे ये आ रहा है कि वो कार्ड नंबर लग नहीं रहा। ठीक है? अब वो कार्ड नंबर लग क्यों नहीं रहा? जो वो फ्री मेथड था ना, वो अब समझ लो एक्सपायर हो गया एट दिस टाइम। मैंने कोई 2-3 दिन पहले खुद सेल्फ पे ट्राई की है, लेकिन वो चली नहीं। ठीक है? उसके चलने की ना वजह यही है कि आप ये कह दो कि उसपे अब मल्टीपल अकाउंट्स बन चुके हैं। ठीक है? मल्टीपल आईपीज़ ट्राइज़ हो रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वो उसपे काम ना करो। मैं इंशाल्लाह उसका आपको कोई ना सेकंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। सर, फ्रीलांसिंग तो है, बट स्किल क्या है? किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं? खान, मैं एसईओ की सर्विसेज़ देता हूँ, ठीक है? कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज़ देता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ देता हूँ, ठीक है? और लोकल एसईओ की भी सर्विसेज़ देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। और काम अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको आउटसोर्स करवा लेते हैं। आपसे एक मज़े की स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, समझ लो मैंने उसको पिच किया ईमेल के थ्रू, ठीक है? मज़े की स्टोरी सुनना, बहुत मज़े की स्टोरी है। उसको मैंने पिच किया और उस क्लाइंट से मैंने अब तक ना कोई राउंड बाउंड कोई $1000 का रेवेन्यू जनरेट किया होगा। ये बात है 2025 की, ठीक है? उस क्लाइंट को मैंने एक रैंडमली ईमेल सेंड कर दी कि यार पता नहीं ये मेरा क्लाइंट बनेगा या नहीं। उसकी एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर थे एआई जनरेटेड कंटेंट, ठीक है? मैंने उसको मैसेज सिंपल एक ईमेल में राइट करके दिया कि भाई आपकी वेबसाइट पे ना एआई जनरेटेड कंटेंट पड़े हैं, इस कंटेंट को आप रिमूव कर दो, दोबारा ह्यूमनाइज़ कंटेंट को पब्लिश करो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगी। मैंने जस्ट इतना ईमेल में ना सेंड कर दिया उसे। अच्छा, वो जो मेरी ईमेल थी ना, वो किसी गोरे के नाम से थी, आमिर स्मिथ, अब मैं पूरा नाम तो नहीं ले सकता। तो उसका मुझे रिप्लाई आया, "येस सर, आई एम इंटरेस्टेड।" अच्छा, मज़े की चीज़ सुनना आप इधर। मैंने मैसेज किया गोरे की ईमेल से, उसको मैंने कॉन्टैक्ट किया, मतलब उसकी मेरी चैटिंग स्टार्ट हो गई ना, मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करो मेरे साथ फेसबुक से कॉन्टैक्ट हो जाओ, ठीक है? उसने मेरी मैसेंजर के साथ मतलब अटैच हुआ, मेरी मैसेंजर बेसिकली नुमान महमूद के नाम से फेसबुक है, मतलब मैं पीछे बैकएंड पे था गोरा, अब मैं आ गया हूँ पाकिस्तानी।
ठीक है? वो भी पीछे गोरा था, वो भी अब आ गए इंडियन। बातचीत स्टार्ट हुई, बातचीत होती-होती मैंने मेरा अच्छा खासा तगड़ा पोर्टफ़ोलियो था, मैंने उसको सेंड कर दिया। मैं कहा ये देखो यार मैंने ना इन वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, इन वेबसाइट पे मैंने ब्लॉग्स के आर्टिकल राइट किए हुए हैं। कहता ठीक है, ओके डन हो गया। ठीक है, मैंने तो सैंपल दी, कहता भाई अब कितने चार्ज करोगे? मैंने उसे बोला कि मैं ना पर ब्लॉग ना $10 चार्ज करूँगा और 1000 वर्ड का ना ब्लॉग्स होगा। कहता ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ी मुझे रिलैक्सेशन दे दो। अच्छा मैंने कहा यार क्लाइंट क्लोज़ करते हैं, मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करो, आपको मैं 5 ब्लॉग राइट करके दूँगा, आप मुझे ना जस्ट $30 पे कर देना। भाई वो एग्री हो गया। $30 वो पे कर फिर उसने मुझे कहा कि यार मेरी वेबसाइट में कुछ ना मेजर से इश्यू है वेबसाइट डेवलपमेंट में अंदर ना मतलब वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई थी। वो मैंने अपने एक दोस्त है मेरे फैज़ान भाई, मैंने उनसे काम लिया। कोई आई थिंक अराउंड अबाउट हमें $20-30 वहाँ से कोई बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसकी साइट के ऊपर बैकलिंक्स की एक सर्विस देना स्टार्ट कर दी। मतलब वो एक क्लाइंट जो मैं ये सोच रहा था कि यार वो नहीं होगा मेरे साथ, लेकिन मैंने माइंडसेट में बस एक ईमेल रैंडमली कर दी और अल्लाह का करना ये हुआ वो मेरा क्लाइंट बन गया और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा खासा पे कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने उससे पेमेंट लेनी है कोई समथिंग कोई $100-200 है कुछ, उसका मैंने बैकलिंक्स का काम करके दिए। काम कर रहा है डेली बेसिस पे। मतलब मेरी बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि जब तक आपके माइंडसेट ये होगा ना कि यार नहीं होगा, ठीक है? आप एक दफ़ा करके देख लो। लाइक एज़ आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कोई आपको जान से मार तो नहीं देगा ना? ईमेल का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई नहीं हम फिर ईमेल कर लेंगे। ठीक है? आप लोगों ने सैमरिच वाली मेरी वीडियो देखी होगी ना, आपको मल्टीपल ईमेल्स मिल जाएँगी। ठीक है? मल्टीपल्स ईमेल हमें मिल गई ना, जब हमें ईमेल मिल गई, हम उनको बल्क के अंदर ईमेल सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, वो डेली बेसिस पे 1000 ईमेल सेंड करता है और बिना कोई टूल इस्तेमाल किए हुए। एक जीमेश का टूल आता है, बिल्कुल फ्री है, उसके अंदर हम अपनी वर्ल्ड की फाइल लिंक करते हैं, उसके अंदर हम ईमेल रखते हैं और वो बल्क में ईमेल जाती रहती हैं। एक टेम्पलेट बनाया हुआ है उसने बेसिकली। आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेसिस पे 1000 ईमेल सेंड कर रहे हो। मंथली 30 दिनों की कितनी चली गई? 30,000 ईमेल, ठीक है? 30,000 ईमेल में से कोई आपका 100 ईमेल का रिप्लाई आया, 100 में से 50 ईमेल के साथ आपकी डील वगैरह चली और उसके अंदर से सिर्फ 30 आपके क्लाइंट बने और हर क्लाइंट आपको $100 पे करके जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? $100 पे करके जा रहा है। 30 मल्टीप्लाई 100 हिसाब लगाओ यहाँ पे कितने पैसे बनते हैं? कुछ $3000 बन गया। अब $3000 में से आप $1000 एडमिन का निकाल दो, 2000 रह गया पीछे। 2000 को मल्टीप्लाई करो 219 से, कोई समथिंग कोई बनेंगे अराउंड बाउंड कोई 9 से 10 लाख रुपए। यार आप 10-15 लाख रुपए बना रहे हो मंथली बेसिस पे, हिसाब लगाओ यहाँ पे कि एक बंदा 16 ग्रेड का अफ़सर भी ना 9 से 10 लाख रुपए नहीं बना रहा होता मंथली बेसिस पे और आप फ्रीलांसिंग से अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हो। तो मेरा बेसिकली बात करने का मकसद ये है अपना माइंडसेट इस तरह ट्रेन करो यार नहीं हो रहा ना, कोई मसला नहीं है, मैं करूँगा एक दफ़ा। एक दफ़ा तो ट्राई करके देखो। आपको जब किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, आप अपने अंदर से finance.com पे काम किया। क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं वो यही है कि सर अर्बन वीपीएन काम नहीं करता। क्या करें फिर अब नहीं काम करता तो यार, आप कोई और वीपीएन इस्तेमाल कर लेते। लेकिन अब तो वो मेथड ओल्ड हो गया, अब तो वो मेथड ही नहीं काम कर रहा आपका। तो अब वो चैट जीपीटी काम नहीं करेगा, उसका फ़ायदा नहीं, छोड़ दो उसको। सर फ्रीलांसिंग तो करते हैं बट स्किल्स क्या है, किस चीज़ पे बताया तो है अभी मैंने। सर गेस्ट पोस्टिंग सीखने के लिए एसईओ सीखनी ज़रूरी है या नहीं? यार देखो एसईओ एक अलग चीज़ है, गेस्ट पोस्टिंग एक अलग चीज़ है। गेस्ट पोस्टिंग ना एसईओ के अंदर ही आ जाती है, ऑफ पेज के अंदर, ठीक है? एसईओ एक समझ लो गूगल है। सिंपल ये छोड़ और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक स्कूल है। मैं अक्सर अपने ना कोलीग्स को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक स्कूल है, स्कूल के जो बाहर काम होगा, वो होगा ऑफ, ठीक है? जो स्कूल के अंदर काम होगा, वो ऑन। हिसाब लगाओ, ऐसे ही एसईओ है, ऑफ पेज बाहर वाला, ऑन पेज अंदर वाला। समझ रहे हो? ऑफ पेज के अंदर आ जाती हैं जी गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ऑन पेज के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तकरीबन 9 वीडियोज़ हैं। आप वो लोग वॉच कर लो, आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। और आपको फिर भी कोई चीज़ की समझ नहीं आती, मुझे फ़ील फ्री मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स राइट कर दो, अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल डीएम कर दो। व्हाट्सएप के ऊपर तो आई थिंक मेरा नंबर नहीं होगा, व्हाट्सएप को छोड़ के आप मुझे ना फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करो, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। सर जी ये क्यू&ए सेशन है। जी खान क्यू&ए सेशन है। भाइयों कोई प्लेटफ़ॉर्म दे दो क्लाइंट फाइंड करने वाला। देखो बाकर एसयू 1 यार
मुझे ये एक बात समझ नहीं आती, माइंड नहीं करना भाई, कि हम अपने नाम के एसयू क्यों डिवाइड करते हैं। खैर चलो मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हो ना, सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने वो सैमरिश वाली वीडियो भाई वॉच कर लो। आपने एक साइट डालनी है, सैमरिश में से आपको हज़ारों क्लाइंट्स मिल जाएँगे, क्लाइंट्स की साइट्स आ गई हैं। मतलब एक ए साइट है, एक बी साइट है, ठीक है? अब हुआ है। आपने बी वाली साइट का यूआरएल कॉपी करना है, सैमरी में डाल के पेस्ट कर देना है। डोमेन ओवरव्यू में जाना है और उसके आउटपुट लिंक चेक करने हैं। उस बी वाली वेबसाइट ने कितनी वेबसाइट्स को लिंक दिया होगा। अब वहाँ पे एक्स, वाई, ज़ेड मल्टीपल साइट्स होंगी, ठीक है? अब उन मल्टीपल साइट्स को आप लोगों ने अप्रोच करना है। मल्टीपल साइट को किस तरीके से अप्रोच करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर आप सीरीज़ वॉच करोगे। सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, तो बल्क में एक ईमेल किस तरीके से सेंड करते हैं, उस पे नहीं बनाई, उस पे मैं बना दूँगा इंशाल्लाह एज़ सून। कोई भी वेबसाइट कैसे चेक कि इसमें क्या ठीक होना चाहिए। आपने एक वेबसाइट ओपन की है ना, आपको लाइक आप वर्डप्रेस की सर्विसेज़ देते हो, आपको पहले पता लग जाएगा कि उसका हेडर कैसा है, उसका फुटर कैसा है, उसका नेविगेशन बार कैसा है, उसका हीरो सेक्शन कैसा है, ठीक है? उसके ऊपर लाइक अगर आप कंटेंट की राइटिंग की सर्विस देते हो, अब मेरा इतना अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया, मैं किसी ब्लॉग्स को ओपन करता हूँ ना, मुझे देखते ही पता लग जाता है इस बंदे ने एआई रिलेटेड ब्लॉग राइट किया हुआ है। आपका एक्सपीरियंस इतना बन जाएगा, ठीक है? पहले आप काम करो लोकली ना, अपनी बात करूँ ना 1000 ब्लॉग मतलब 1000 कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में राइट करके दिए हैं। पूरा 1 साल मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, पूरा 1 साल मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। फिर मुझे जाके बेनाज़.com वालों ने हायर किया तो उसके साथ काम किया मैंने। खैर आप बातें होती रहती हैं, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके ना दिखा ही देता हूँ। यार आप लोग फिर ये ना कहो ना, सर हमें दिखा नहीं रहे। ठीक है? मैंने ना थाई लैंग्वेज में एक ब्लॉग राइट किया था बेनाज़.com के लिए, ठीक है? ये देखो, अब ये जहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है ना, ये बेनाज़.com का लगा हुआ है। आ रही है नज़र? ये देखो, अब ये क्लाइंट का एक ब्लॉग है, उससे मैंने $11 चार्ज किए हैं सिर्फ़, ठीक है? इंग्लिश में राइट किया था, बेसिकली इसको ट्रांसलेट कर लिया था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। उम, हो रही है यार स्क्रीन शेयर, हो तो रही है। वैसे करते रहते हो आप लोग। ठीक है, ये ब्लॉग है। ये देखो, आ रहा होगा आई होप। अच्छा उसके बाद मज़े की चीज़ दिखाता हूँ एक और। आपके भाई ने और किस साइट पे काम किया हुआ है। ये वो साइट दिखा रहा हूँ जो मोस्ट पॉपुलर साइट हैं, जिन पे गेस्ट पोस्टिंग मिलने भी बहुत मुश्किल है। समझ लो मार्केट में मिलती भी है तो स्कैमर ही देते हैं। ट्रस्टेड बंदा आपको बहुत कम मिलता है भई। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सोर्स ज़िलो.com इस वेबसाइट के लिंक लगाया हुआ है भाई ने आप एंकर टेक्स्ट समझ रहे हो ना? जिस वर्ड के ऊपर लिंक लगा हो। गेस्ट पोस्टिंग का आर्टिकल राइट किया हुआ है एक। अब ये कैसे राइट किया हुआ है ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये बेसिकली एक सर्विस ये देखो, ये लिंक साइट्स हैं भाईजान जो बहुत ही पॉपुलर साइट्स हैं, बहुत ही। यार बेनाज़.com का किसको नहीं पता आजकल? ठीक है, एक 5th क्लास के बच्चे, मिडल के बच्चे को पता है, ठीक है? और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में काम करते हो और आपको अगर इस साइट का नहीं पता ना, ये आप समझ लो गेस्ट पोस्टिंग में काम ही नहीं करते अभी तक, ठीक है? इस साइट पे गेस्ट पोस्टिंग मिलना कितना मुश्किल काम है और आपके भाइयों ने इस साइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग का काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है? उसके बाद और भी काफ़ी साइट्स हैं, तो खैर ये साइट्स थी। तो कि हमने कैसे चूज़ करना है कि यार हम फ्रीलांसर हैं या नहीं कर सकते और हम किस फ़ील्ड के अंदर जाएँ। आप चैटजीपीटी से ही कंटेंट राइट करते हैं? नहीं, मैं चैटजीपीटी की कहीं न कहीं हेल्प ले लेते हैं थोड़ी बहुत लेकिन टोटल पे हम रिलाय नहीं करते। टोटल हम चैटजीपीटी पे रिलाय नहीं करते। ओके ब्रो, है ना? तो काम खराब हो जाएगा। पे रिलाय नहीं करते। सर एक बंदा गेस्ट पोस्टिंग में न्यू है, वो कैसे स्टार्ट कोई कहता है आप स्पेसिफिक निश में जाओ, कोई कहता है आप हर कैटेगरी में जाओ और अच्छा यार देखो आप अपनी हर वीडियोज़ के अंदर ना आपको एक चीज़ ठीक है, मैं स्क्रीन बंद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है कि आप ना माइक्रो निश के अंदर जाओ।
एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, मैं आपका क्लाइंट हूँ, प्लम्बिंग के रेलेवेंट मुझे वेबसाइट चाहिए। मेरा एक क्लाइंट था, उसको प्लम्बिंग के रेलेवेंट साइट चाहिए थी, प्योर साइट। ये बात है कोई 2024 की, ठीक है? और मैं मार्केट के अंदर मतलब हर बंदे को मैंने मैसेज किया कि यार मुझे प्लम्बिंग के रेलेवेंट साइट्स दे दो। अच्छा, अब मैंने क्लाइंट को होम की साइट सेंड कर दी। क्लाइंट कहता नहीं, मुझे भाई नुमान चाहिए साइट तो प्योर प्लम्बिंग की साइट चाहिए, उसके अलावा मुझे साइट नहीं चाहिए किसी की। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है यार, ये क्या करूँ मैं? अब मुझे आगे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर आप माइक्रो निश के अंदर हो, लाइक एज़ आप सिर्फ होम रेनोवेशन के ऊपर काम करते हो, लाइक एज़ आपके लिए ज्वेलरीज़ की साइट्स के ऊपर काम करते हो, ना सिर्फ आपके लिए मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपके लिए थाउज़ेंड ऑफ डॉलर्स आपका वेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी यार, आप मार्केट के अंदर ना माइक्रो निश के ऊपर काम करो, आपको बहुत क्लाइंट मिलेंगे, इतने क्लाइंट के आपकी सोच है। आप अब मेरी एग्जांपल ले लो, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मेरा स्टोर है जी चॉकलेट्स के रेलेवेंट, ठीक है? मैं यूएसए के अंदर चॉकलेट सेल करता हूँ। अब मुझे एक बंदा है अली, उसने पिच किया मुझे, ठीक है? उसने मुझे पिच करके कहा कि यार मैं आपको ना chocolate.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर लिंक लेके दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि आप मुझसे कितना चार्ज करोगे? वो मुझे कह रहा है कि आपसे मैं $500 चार्ज करूँगा उस एक लिंक के। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अब आपको मैं hubbychocolate.com से लिंक लेके दूँगा। अब जो hubbychocolate.com है ना, वो चॉकलेट्स के ऊपर भी काम करती है, वो मिल्क के ऊपर भी काम करती है, उसके अलावा वो आप कह दो कोई भी मतलब बेकरीज़ के सामान के ऊपर भी काम करती है। लेकिन जो चॉकलेट डॉट कॉम है, वो सिर्फ़ चॉकलेट के ऊपर काम करती है और जो चॉकलेट बी डॉट कॉम थी, वो बेकरीज़ के ऊपर भी काम करती थी, मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करती थी और भी मल्टी चीज़ों के ऊपर काम करती थी। अच्छा, अब उसने जब अहमद ने मुझे पिच किया, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझसे कितना चार्ज करोगे एक लिंक का? अब उसने मुझे कहा कि मैं आपसे $250 चार्ज करूँगा, मतलब $250 चार्ज करूँगा। मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है। अब अगर तो वो अच्छा क्लाइंट हुआ, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं सोचूँगा, यार मैं अगर इस साइट से लिंक लेता हूँ, अली वाली से, chocolate.com से, जो डोमेन मेरी नेम के रेलेवेंट ही बन रही है, जो टॉपिकल अथॉरिटी पे काम कर रही है, जो मतलब गूगल प्रेफ़र करता है नीश रेलेवेंट लिंक को, तो क्यों ना कि मैं इससे अहमद वाली से लिंक से बेहतर है कि मैं इससे लिंक ले लूँ। अहमद वाला मुझे दे रहा है 250 का, ये दे रहा है 300 का, सिर्फ़ 50 का ही फ़र्क है ना। तो गोरे इस चीज़ को नहीं देखते। गोरे जो होते हैं ना, वो नीश रेलेवेंट पे काम करते हैं भाई मेरे, और गूगल भी इस चीज़ को प्रेफ़र करता है। कल को अगर आप इन फ्यूचर अपनी साइट बनाओ ना, नीश रेलेवेंट लिंक बनाना, लाइक एज़ आपका अगर स्टोर फैशन का है ना, तो फैशन की साइट से लिंक लेना, जर्नल साइट से लिंक ले लो। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, msn.com है, किसको नहीं पता उस साइट का, उससे आप 1000 लिंक बना लो, फैशन का स्टोर है, खक फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इतना सा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? एक msn.com है, उस पर मल्टीनेशनल लैंग्वेज के ब्लॉग्स हैं, उस पे होम के ब्लॉग्स हैं, उस पर फैशन के ब्लॉग्स हैं, उस पे प्लम्बिंग के ब्लॉग्स हैं, ज्वेलरीज़ के ब्लॉग हैं, सीबीडी, कैसीनो, गैम्बलिंग, हर तरह के ब्लॉग्स पड़े हैं। लेकिन आपका स्टोर तो फैशन का है, मतलब वहाँ यूज़र आ रहे हैं इसके बाद, अब आपका स्टोर था प्योर फैशन का। अगर आप फैशन की साइट पे लिंक, ना ही वहाँ पे कोई सीबीडी के रिलेवेंट बंदा आएगा, ना ही वहाँ पे कोई होम के रिलेवेंट बंदा आएगा, ना ही वहाँ पे कोई रियल एस्टेट का बंदा आएगा। मतलब यार मैंने अगर हुडीज़ बाय करनी है तो मैं हुडी की साइट पे जाऊँगा ना। ये अपना माइंडसेट बनाओ, ये हमारा मतलब ना एक अलग से थीम बना हुआ है कि हम कोई हाई ट्रैफिक वाली साइट से लिंक ले लें और हमें अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी। तो ये चीज़ें ना थोड़ी-सी एसईओ के अंदर काम आती हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई और बता सकते हैं आप सैमरिश के अलावा क्लाइंट टारगेट्स के लिए? बिल्कुल बताता हूँ। जहांज़ेब, आप मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके जस्ट सर्च करना है। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ़ 1 मिनट सिर्फ़ ब्रो, मुझे सिर्फ़ 1 मिनट दो। ओके, यार माज़रत। अच्छा, अब मैं आपके जवाब जवाब देता हूँ कि क्या सैमरिश के अलावा कोई और मेथड है? बिल्कुल है।
आपने गूगल पे जाना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। गूगल पे जाके जस्ट मैंने सर्च करना है यूएसए मैप, ठीक है? यूएसए मैप आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने यूएसए मैप के अंदर सर्च करना है फैशन, एक कीवर्ड है। या ऐसे सर्च कर लेता हूँ फैशन स्टोर, ठीक है? सॉरी, गलत बता दिया। मैंने जाना है पहले गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है यूएसए मैप ओपन हो जाएगा। उस टैब के अंदर मैंने ओपन कर लेना है यूएसए सिटीज़ मैप, ठीक है? मतलब सिटीज़ की आ जाएँगी। यूएसए के अंदर बेसिकली कितनी सिटीज़ हैं, मतलब कितने शहर हैं। लाइक पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर कितने शहर हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने गूगल मैप के अंदर सर्च करना है स्टोर इन लंदन, ठीक है? स्टोर इन लंदन जब सर्च करूँगा ना, मेरे सामने वो स्टोर आ जाएँगे जो लंदन के अंदर होंगे, समझ रहे हो? फिर उसके बाद मैंने सर्च करना है स्टोर इन न्यूयॉर्क, ठीक है? उसके बाद मैंने सर्च करना है स्टोर इन वाशिंगटन, ठीक है? मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स हैं बेसिकली। स्टोर इन आगे सिटी का नाम लिख देना। सिटी का नाम हमें कैसे पता लगेगा वो हम गूगल से देखेंगे। ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद जब गूगल मैप्स की ना प्रोफाइल्स आने स्टार्ट हो जाएँगे आपके सामने, ये देखो इस वेबसाइट को 10 रिव्यू मिले हैं, इस वाली को 50 मिले, इसको 30 मिले, इसको 1000 मिले, इसको 500 मिले हैं, ठीक है? मैं फिर क्या करता हूँ, मैं गूगल पे एक ऐसी प्रोफाइल को सर्च करता हूँ जिसके रिव्यू 100 से कम हो। 100 से कम वाली रिव्यू की वेबसाइट पे जाता हूँ, उसका लिंक कॉपी करके एक डॉक्स फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने डेली बेसिस पे ना एक न्यूयॉर्क को टारगेट किया, सिर्फ फैशन के, मतलब फैशन स्टोर इन न्यूयॉर्क। मेरे सामने 1000 प्रोफाइल आ गई। अब 1000 के अंदर से मैं मैन्युअली रिसर्च करता हूँ कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स मेरे सामने आ रही हैं जिनके 100 से कम रिव्यूज़ हैं। उन सभी के वेबसाइट के यूआरएल कॉपी करता हूँ, कॉपी करके डॉक्स शीट में ऐड कर लेता हूँ। ऐसे फिर मैं वाशिंगटन वाशिंगटन सर्च करूँगा, ऐसे मैं कोई नेक्स्ट सिटी सर्च करूँगा, ऐसे मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 100 साइट्स मेरे पास आ गई। अब 100 साइट्स की मैं ईमेल निकालूँगा। ईमेल निकाल के जो मैंने 10-15 टेम्पलेट बनाए होंगे, वो टेम्पलेट मैं जीमेल्स में लगाऊँगा, उनको डेली बेसिस पे ईमेल जाती रहेगी। अगर मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं उनसे बातचीत करूँगा। नहीं रिस्पॉन्स आता, मैं दोबारा फॉरवर्ड ईमेल कर दूँगा। फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता, 3 दफ़ा ट्राई करूँगा। जैसे इस्लाम में तरीका है कि आप 3 दफ़ा किसी घर, मतलब घर को ना जाएँ, किसी घर के दरवाजे को नॉक करें। ऐसे ही मैं 3 दफ़ा उन्हें नॉक करूँगा कि भाई मुझसे काम करवा लो या मैं आपके लिए काम करके दूँगा। ठीक है? रीज़न भी होनी चाहिए आपके पास कि वो बंदा आपसे ही काम क्यों करवाए, ठीक है ना? तो अगर उनका रिस्पॉन्स आता है, एक दफ़ा भी रिस्पॉन्स आ गया, वेल एंड गुड, मैं अगेन उनसे सर्विसेज़, सॉरी, मैं उनको अगेन पिच करूँगा। अगर नहीं आता भाई, मैं उनको पिच नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ है। मर्ज़ी है सर। भई बोलो यार, सर जी हमें क्वेश्चन का कुछ सर माइक्रो निश की वेंडर साइट कैसे ढूँढें? वो ज़्यादातर नहीं मिलती हैं। अच्छा सवाल है। यार उमर, आपने पता क्या करना है? गूगल पे जाके ना जस्ट सर्च करना है बैकलिंक्स प्लस डबल कॉलम, इधर भी डबल कॉलम, बीच के अंदर अपना कीवर्ड राइट करना प्लंबिंग, ठीक है? जब सर्च करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक साइट्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? कोई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साइट्स मिल गई हैं, 2 साइट्स का यूआरएल को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद सैमरिश में जाओ, सैमरिश में जाके उस यूआरएल को पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद उस साइट के कंपेटिटर आ जाएँगे। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे कंपेटिटर कौन होते हैं, ठीक है? मैं, अगर मेरे पास सास का काम आता है ना, मैं उनको कॉन्टैक्ट करता हूँ, अहमद भाई सास का एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है, मुझे जल्दी-जल्दी ना $100 के अंदर-अंदर साइट्स दे दो। वो जल्दी मुझे 5-6 साइट सेंड करता है, मैं उनके स्टैट्स चेक करता हूँ, मुझे अच्छी लगी, ठीक है, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर क्लाइंट सिलेक्ट करता है, क्लाइंट को पसंद आ गई, इट्स ओके, क्लाइंट को नहीं पसंद आई, वो मैं साइट्स के ऊपर, ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर, मतलब होम की साइट्स होती हैं ज़्यादा, उनके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, मेरे पास होम की रेलेवेंट साइट्स ज़्यादा है। अपनी बात करूँ ना, इन 2023 मैंने जब फील्ड का स्टार्ट लिया था, मैंने 300 साइट्स फाइंड की थी, लॉ की, प्योर लॉ की साइट। कोई अदर यूएसए के अंदर सिर्फ लॉ की साइट। अब आप लोग यहाँ पे 6-7 लोग बैठे सुन रहे हो मुझे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, यार मुझे ना लॉ की साइट चाहिए, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर। यहाँ नहीं होगी किसी के पास। क्यों नहीं होगी? आपने अगर एक फील्ड सिलेक्ट की है ना, लाइक एज़ आपने फैशन सिलेक्ट की है, फैशन के अंदर काम करना है। आप फैशन के अंदर तरह-तरह की साइट्स निकालो, अलग-अलग लैंग्वेज की साइट्स निकालो। समझ रहे हो ये चीज़ मेरी बात? मतलब कि यूएसए ट्रैफिक में भी आपके पास साइट हो, जैपनीज़ के अंदर भी साइट्स हो आपके पास रशियन लैंग्वेज के अंदर साइट्स भी हो, आपके पास स्पेन लैंग्वेज में साइट्स हो, अलग-अलग लैंग्वेज के अंदर साइट्स हो। ज़्यादा नहीं ना, आपके पास मतलब यूएसए के अंदर डिफरेंट सिटीज़ आ जाती हैं, उन मतलब मैक्सिमम आपके पास आई थिंक कोई 7 टू 10 टाइप्स की साइट्स होनी चाहिए फैशन के अंदर।
एक नीश की बता रहा हूँ, फैशन ज़रूरी नहीं, कोई भी मर्ज़ी ले सकते हो। अ, सर ट्रैफ़िक का मसला है ओडीआर हो, ट्रैफ़िक हो तो हम इतनी प्राइस में वेंडर के साथ डील डन करें। जहाँ हाँ, जहाँ ज़ेब देखो मेरी बात सुनो यार, अगर तो माइक्रो निश है, उसकी प्राइस ना तकरीबन स्टार्ट होती है 50 से ऊपर, ठीक है? 30 से स्टार्टअप लो और ट्रैफ़िक के हिसाब से देखो, अगर 1 के साइड की ट्रैफ़िक है ना और प्योर साइड है, तो आपको मैक्सिमम कोई अराउंड अबाउट डील डन हो जाएगी $50-60 के अंदर, ठीक है? फिर आगे वो आप $300 में सेल करो, 100 में करो, 200 में करो, ये आपकी कैपेसिटी, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब उसके बाद अब एक जनरल साइड है। उसकी ट्रैफ़िक भाई कोई 2000 या 5000 या 10,000 है, तो आप उसे डील डन करोगे $50 से कम में, ठीक है? कोशिश करो आपकी अगर एडमिन डील नहीं बन रही ना, मार्केट में जाओ, ऑथर तलाश करो, ठीक है? ऑथर प्राइस आपको कम मिल जाएगी। अब एक साइट है नेटरबोट.com वो मार्केट में ₹1000 की भी मिल जाती है, लेकिन आप एडमिन को अप्रोच करोगे वो आपसे $100 माँगेगा। समझ रहे हो? आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मैंने नेटरबोट के ऊपर लिंक लगवाना है, मेरा बजट है सिर्फ $20 हम कहते हैं भाई नहीं होगा इतने में, ठीक है? किसी और से ले लो, ठीक है? हम ये गलती करते हैं। अगर आपका स्टार्टअप है ना, अगर आपका क्लाइंट न्यू है, आपके पास पहला क्लाइंट है, तो ले लो यार उससे ऑर्डर, ठीक है? आगे आपने काम करवाना है सिर्फ ₹1000 में, आपको $20 मिल रहे हैं, कोई आपको कोई 2-3 हज़ार रुपए बच ही रहा है ना, ठीक है? आपका प्रॉफिट बन ही रहा है ना, तो वो ले लो स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर इतना मतलब लंबा ना खेलो ना, ज़्यादा की लालच ना करो। आप किस तरीके से ज़्यादा आउटरीच करते हैं? मुझे आउटरीच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है। मुझे कुछ साइट चाहिए होती है, मैं उन्हें अप्रोच करता हूँ कि यार मुझे साइट्स दो, वो मुझे खुद ही निकाल के दे देते हैं। लेकिन अपनी बात करूँ तो मैं वही गूगल वाला मेथड ही यूज़ करता हूँ। अगर मुझे जनरल साइट्स चाहिए, तो जनरल साइट्स के लिए मैं जस्ट सर्च करता हूँ बैकलिंक्स डबल कोमे और प्लस का साइन इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड राइट करता हूँ, मुझे मिल जाती है। सर प्योर साइट की प्राइस बहुत हाई होती है, क्यों? क्योंकि वो प्योर है ना। इसकी मैं आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। आपका फैशन का स्टोर है, आपको फैशन की चीज़ें ही पसंद होंगी, फैशन के रेलेवेंट ही कंटेंट आप रीड करोगे, आप टेक का आर्टिकल रीड नहीं करोगे। उसके ऊपर कोई गिनती-चुनी के गिनती आप कह दो कोई मतलब ना मिनिमम लोग होंगे। अगर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ ना आपको, जैसे एक फैशन का स्टोर है, fashion.com ही साइट है। उसके ऊपर कोई आपको टेक का आर्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज्वेलरीज़ का आर्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट का आर्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई एआई गैम्बलिंग के रिलेटेड आर्टिकल मिलेगा? नहीं। उधर मिलेगा सिर्फ फैशन का आर्टिकल, ठीक है? उधर यूज़र मिलेंगे मतलब वो ही यूज़र मिलेंगे जो फैशन के आर्टिकल्स के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे, जो फैशन की न्यूज़ को पढ़ना के बारे में इंटरेस्ट रखते होंगे, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक है? उसके ऑथर भी बहुत कम मिलते हैं। और मेरी बात आप एक याद रखना, 5 से 6 लोगों को याद रखना, जब आप माइक्रो निश के अंदर जाते हो ना, आपके लिए मार्केट में यार बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, यकीन मानो। आप देखो कंटेंट राइटिंग कर रहे हो ना, अगर अब तो आपका न्यूबी हो, आप स्टार्टअप पे है। मैं जब न्यूबी था ना, मैं यही करता था। मुझे यहाँ से आर्टिकल मिल रहा है, ये भी लिख दिया, यहाँ से आर्टिकल मिल रहा है, ये भी लिख दिया। स्टार्टअप के अंदर करते हैं। लेकिन अब मैं नहीं लेता हूँ। अब मुझे फैशन का आर्टिकल मिलेगा, मैं कहूँगा नहीं यार नहीं करना मैंने। हाँ, होम का आर्टिकल मिलेगा, सिर्फ मैं कर लूँगा। मेरा एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं एक ही निश को मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है? अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो ना, आपका एक्सपीरियंस इतना बन जाएगा इस साल 2 साल बाद, आप सिंपल एक निश पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, हम यार 9:29 हो गए। ओके, ओके। मैं बस अभी क्लोज़ करते हैं हम। ओके, मैं आप लोगों के सवाल ले रहा हूँ। अच्छा जी, ओके, ओके, ओके ब्रो। अच्छा यार एक और चीज़ जो मुझे मतलब समझ आया ना कि एक बंदा है, वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मुझसे पूछ रहा था कि हम स्टार्टअप कैसे लें? ऑनलाइन पैसा कैसे बनाएँ? और ये उस बंदे ने नहीं पूछा, मुझसे और भी काफ़ी लोगों ने पूछा है, हम ऑनलाइन पैसा कैसे बनाएँ? ऑनलाइन पे आपको किसी एक नीश के ऊपर जाना पड़ता है। मैं नहीं कहता आप एसईओ पे काम करो, मैं नहीं कहता आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करो, मैं नहीं कहता आप बैकलिंक की सर्विसेज़ दो, मैं नहीं कहता आप कोडिंग सीखो। समझ रहे हो? मैं नहीं कहता आप कोई
वेबसाइट बना लो, ठीक है? मैं नहीं कहता आप कोई ई-कॉमर्स के ऊपर जाओ, ठीक है? अब मैं न्यूबी हूँ, ठीक है? मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मुझे ऑनलाइन काम करना है, ठीक है? मैंने देखा कि फलाँ बंदा मेरे मोहल्ले में अच्छा खासा पैसा बना रहा है। मैंने देखा मेरी पिछली गली के अंदर एक बंदा है, वो अच्छे खासे पैसे बना रहा है, ऑनलाइन अर्निंग करता है। मैं जब उससे बात करता हूँ कि यार आप क्या काम करते हो? भाई मैं तो फ्रीलांसिंग करता हूँ। ठीक है, फ्रीलांसिंग करते हो। अब आपने क्या करना है? आपको जब ये सिचुएशन में जब आप होगे क्या करना है? आपने सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसे बताना है माय नेम इज़ फलाँ मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। माय नेम इज़ नुमान, माय फादर नेम इज़ दिस, माय मदर नेम इज़ दिस, आई हैव 4 सिबलिंग, लास्ट वन इज़ मी। इंग्लिश में बात कर रहा हूँ ना, नहीं समझ आती उर्दू में बात कर लो। भाई मेरा नाम नुमान है, मेरे वाला साहब का नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, हम 4 बहन-भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ, ठीक है? मैंने 12 पढ़ी हुई हैं, उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मेरी 12वीं में नंबर इतने हैं, मेरे गली में बंदा है, वो ऑनलाइन पैसा बना रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन पैसा बनाऊँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे बताओ 2026 के अंदर कोई 10 स्किल्स जो बहुत अच्छी हों, मैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूँ। ठीक है? तो चैट जीपीटी में दे दिया। चैट जीपीटी ने हमें कोई 10 स्किल्स के नाम बता दिए, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ ऐसे फलाँ-फलाँ। ठीक है? अब आपने क्या करना है? आप उसे बोलोगे यार मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे बताओ ऐसी फील्ड जिसमें मुझे अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाए, अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो जाए और बहुत आसानी से मैं सीख लूँ। ठीक है? उसने आपको फिर स्किल्स के नाम बता दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको 10 स्किल्स के नाम बता दिए, आप फलाँ-फलाँ स्किल सीख लो, आप अच्छे खासे पैसे बना लोगे, ठीक है? अब लकीर का फ़कीर नहीं बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको बताया कंटेंट राइटिंग कर लो, आप अच्छे खासे पैसे बना लोगे, ठीक है? आपने उस फ़ील्ड का नाम कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आके उस नेम को आपने पेस्ट कर देना है। जब आप उस नेम को पेस्ट कर दोगे ना, आपके सामने तरह-तरह की वीडियोज़ आ जाएँगी, ठीक है? जब आपके सामने वीडियोज़ आ गई हैं ना जब आपके सामने वीडियोज़ आ गई हैं